नमस्कार मित्रों। आज हम सभी फिर से एक बार आमने सामने हैं और हम अपनी कल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस चर्चा में जैसा कि हमने कल देखा था कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इंग्लिश के सारे पोर्शंस को कवर करेंगे और उन्हें अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप सभी भी इसको लेकर उत्साहित होंगे और आने वाले टाइम में आप सभी, जैसा कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो उसके आधार पर हमने ये चालू की है सीरीज। मुझे आशा है आप लोग का पार्टिसिपेशन लगातार बना रहेगा और पार्टिसिपेशन खूब निखर के आए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर रहे हैं। नाउन की बात करेंगे। आप सभी जानते तो होंगे नाउन क्या होती है। मैं वो वाली नाउन की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे दादाजी लोग मजाक में कहते थे, दैट व्हाट इज नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ नौआ, घर घर देत बोलौआ। सो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज नाउन को पॉजिटिवली सीख के जाएंगे। ठीक, तो नाउन क्या है? हमारे आसपास की वो सभी चीज़ें जो हमें किसी के नाम का बोध कराती हैं, वो हम नाउन कहते हैं, है ना। वे शब्द जो हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं अथवा सजीव, जैसे कि वस्तु, व्यक्ति, विचार, समूह, जानवर, पक्षी आदि के नाम का बोध कराते हैं, उनको हम संज्ञा कहते हैं। Those words which indicate the name of the person, object, animals, birds, groups, place or abstracts are called nouns. Abstracts आप सभी जानते होंगे, जो हमारे भाव होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, गुड, बैड, खुश, निराश, हैप्पी, सैड, फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट्स में आते हैं। तो इन्हीं के आधार पे हम अलग अलग प्रकार की नाउन्स देख पा रहे हैं, जैसे राम, कार, काऊ, गंगा, मोबाइल, स्कूल, लर्निंग एंड देयर लॉट मोर नाउन्स अराउंड अस, है ना। तो इतने से आप सभी को आइडिया लग गया होगा। नाउन्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ अच्छे से सीखेंगे हम इसको, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। यू कैन सी अ बेबी, ए डॉल, बैलेरिना, पीपल, चाइल्ड, प्लेस, इन प्लेसेस यू कैन सी ए प्लेग्राउंड, अ स्कूल, थिंग्स सच एज कप, your treasure case, living things, butterfly, sunflower, materials, for example crown, and your telephone, your cat, boys, girls, beach, city, chef, desert, elephant, forest. All these are examples of noun. But इन अलग अलग टाइप की नाउन्स से हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ मिला जुला सा दिख रहा है। अगर नाउन्स को हमें बेटर फॉर्म में स्टडी करना है तो हमें उन्हें डिवाइड करने की ज़रूरत है। डिवाइड मीन्स नॉट दैट वन पॉलिटिकल सेपरेटिज्म टर्म। वी आर हियर मीनिंग दैट हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे फॉर स्टडी पर्पस। चलिए कैसे होता है देखते हैं। अब देखो, हमने अभी बात कर रहे थे तो हमने दो तरह से शुरू की थी। हमने बोला था निर्जीव एंड और सजीव, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में भी हम अगर किसी के नाम को इंडिकेट करें, जैसे राम, मोहन, अहमद, अकबर, संदीप, अमरिंदर,
एट्सेट्रा आदि, है ना। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम बता रहा है, ये अलग कैटेगरी हो गई। अब सजीवों में हम एक चीज़ और देखेंगे कि हम कहें अगर मानव यानी ह्यूमंस, एनिमल्स जानवर, बर्ड्स पक्षी, ये एक ग्रुप को कलेक्टिवली बता रहे हैं, ये कैटेगरी अलग हो गई, है ना। इसी प्रकार हम नॉन लिविंग थिंग्स में देखें, कार, मोबाइल्स, कार किसी भी कंपनी की हो सकती है, मोबाइल भी बहुत सारी कंपनियों के मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें अलग अलग कैटेगरी वाइज हम देखेंगे और इन कैटेगरीज को हम उनकी नेमिंग के आधार पर ही डिसाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, materialistic noun. So what are these? Proper nouns means name of a specific person, place or thing. जैसे कि मैंने कहा मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली एक शहर है और भारत में बहुत सारे शहर हैं। अब इन शहर में से मैं एक शहर दिल्ली गया था, so it is a specific place. It comes under proper noun. मुझे लाल रंग का मोबाइल फ़ोन चाहिए। अब मोबाइल फ़ोन स्पेसिफिक मैंने बता दिया, लाल रंग का मोबाइल, तो मोबाइल क्या है? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मतलब या मोबाइल के ब्रांड का नाम अगर हम कहें वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मोबाइल एक कैटेगरी को शो करेगा। मोबाइल को हम कलेक्टिव नाउन में कॉमन नाउन में लेंगे, ठीक है ना। तो अगली बात एक आती है कॉमन नाउन्स की। कॉमन नाउन क्या होती है? नेम ऑफ कॉमन थिंग्स। जैसे कि हम देख रहे थे कि कार एक कॉमन नाउन है ना। इसी तरह से देखेंगे चेयर काली है, पीली है, छोटी है, बड़ी है, रेस्टिंग है या सिटिंग है। देयर आर लॉट मेनी टाइप्स ऑफ चेयर अराउंड अस। तो ये डिसाइड करता है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ सम पर्सन्स और थिंग्स एंड रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल क्लास शो करती है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। हर्ड, फ्लाइट, एटसेट्रा। तो जो कुछ कलेक्शन ऑफ थिंग्स को शो करते हैं, जैसे मैंने कहा ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का एक समूह, ठीक है। चाबियों का गुच्छा, तो गुच्छा यहाँ पर क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगी, ठीक है। ए सेट ऑफ पेंसिल्स, पेंसिलों का एक बंडल, है ना। तो जो भी सेट है वो कलेक्टिवली शो कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल्स को। तो दीज नाउन्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। Abstract noun, whom we cannot touch, as we have discussed earlier. Our feelings, almost all feelings come under abstract noun. Materialistic noun, वो noun जिनसे हमें किसी चीज के कंपैरिजन का फील हो। जैसे हम चीजों को नापते हैं, परिमाण और परिमाण। मैंने 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर कुछ क्वांटिटी बता रहा है, मटेरियल नाउन, ठीक है। चलिए, अब ये हमने नाम के आधार पर इनको क्लासिफाई करा, बट हम देखते हैं कि कुछ और बेसिस भी हमारे क्लासिफिकेशन के हो सकते हैं। तो हम बात करें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स यानी जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरे पास 3 पेंसिल हैं, दैट इज डिस्टिंक्ट इन नंबर्स, बट इफ आई से आई हैव ऑयल, मेरे पास तेल है,
तो मैं नंबर वन नहीं बता सकता कि मेरे पास तेल के कितने मॉलिक्यूल्स हैं या तेल की कितनी बूंदें हैं। या मैं कहूँ अगर मेरे पास एक गिलास दूध है तो दूध उस पूरी चीज़ को बता रहा है जो गिलास में है। बट अगर हम उस गिलास को कप में कर दें तो वो 2 कप का दूध हो जाएगा। बट अगर हम 3 पेंसिल हैं, 3 पेंसिल तो हमारी 3 पेंसिल ही रहेंगी ना, उनको बार बार हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। तो पेंसिल यहाँ पे काउंटेबल नाउन आएगी और दूध लिक्विड्स हो गए हमारे, और अलग अलग टाइप की जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने कहा मैं खुश हूँ, मैंने कहा मुझे कुछ काम करने से ढेर सारी खुशी मिलती है। अब खुशी कितनी, 1 मिल रही, 2 मिल रही, 3 मिल रही, ये थोड़ी कह सकते हैं ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आएंगे। कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। वो यही हैं जो हमने अभी डिस्कस करे। और एक चीज़ और है कि जैसे हम मिल्क है, हम कभी तो नहीं कहते आई हैव मिल्क्स, दूध तो दूध ही है ना, उसको हम सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे, यानी एक वचन में ही उपयोग करते हैं। और इन अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हेयर, सीनरी, मिस्चीफ, इंफॉर्मेशन, स्टफ एटसेट्रा अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, वो हम डिस्कस करते हैं। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। तो हमने क्या बात की थी, मिसचीफ यहाँ पर कैसी नाउन है? मिसचीफ मीन्स धोखा। अब धोखा 1 पाव करा, 1 दर्जन करा, 1 किलो करा, कुछ क्लियर नहीं, उसका हम प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। सही चीज़ क्या होगा सेंटेंस? चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू। ओके, मिसचीफ मीन्स आई सॉ ब्यूटीफुल सीनरीज इन पेंटिंग एग्जीबिशन। अब देखो, सीनरी मीन्स दृश्य। सो दृश्य हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर भी उसका हमें सिंगुलर फॉर्म यूज़ करना होगा। एक दृश्य मतलब जो हमें दिख रहा है, तो एक टाइम पे एक ही दृश्य दिख सकता है और उस दृश्य में भी कई अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो हम एक दृश्य को पर्टिकुलरली नाप नहीं सकते कि वो कितना बड़ा है, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। आई एट 3 ब्रेड्स टुडे। अब देखो, ब्रेड क्या होता है? जो हमें मार्केट में मिलता है वो ब्रेड की स्लाइसेस होती हैं। वो जो पूरा मैदे का जो बना होता है पार्ट, जिससे काट काट के हम अलग अलग स्लाइसेस लाते हैं, वो एक्चुअली कहलाता है ब्रेड। तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आई हैव 3 ब्रेड और 4 ब्रेड। अगर हम उसकी जगह पे यूज़ करें आई एट 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टुडे, तो वो ज़्यादा सही होगा। या फिर I ate bread today. Then she gave 2 ज्वेलरीज लिखा है यहाँ पे, जवाहरात। अब जवाहरात या गहने, तो गहने पर्टिकुलरली एक डेफिनेट अमाउंट को नहीं बताता कि आपके गहने में क्या है, कि गले का हार बस है, हाथ के कंगन अकेले हैं, या सिर का झुमका भी है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए उसे भी अनकाउंटेबल नाउन में कैटेगराइज किया गया है। हाँ, अब कुछ यहाँ पर मज़ेदार चीज़ दिख रही है। आई होप आप सबका खाने का मन जरूर कर रहा होगा। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है? काउंटेबल नाउन्स में जैसे हम देखेंगे अभी, आइसक्रीम दिख रही है, सैंडविच है, एप्पल है, ऑरेंज है, पर्टिकुलर नेम्स एंड थिंग्स के आप उसको देखिए, ध्यान से नोटिस कीजिए, आप पाएंगे कि वहाँ पे प्रॉपर नाउन्स हैं। बट ऑन द राइट साइड वी हैव अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे ब्रेड में
क्लियर हम नंबर शो नहीं कर सकते। फ्रूट, अब मैंने अगर कहा फ्रूट, गिव मी अ फ्रूट, तो फ्रूट में हो सकता है वो पूरी टोकरी भर के फ्रूट दे दे, या हो सकता है कि हमें सिर्फ एक एप्पल दे, बट कुछ डिस्टिंक्ट हमें क्लियर नहीं है, सो वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में आएगा। जूस, जूस एक गिलास है, एक जग है, कितना है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी है, हम उसको नाप नहीं सकते। बटर, मस्टर्ड, similarly these are uncountables. So now let's come to today's part, today's homework, last part. आपको क्या करना है, 3 काम दिए जा रहे हैं। Make a list of noun around you. Try to make at least 3 sentences with each. Find out 5 great Indian persons and quote them. आपके नाउन आसपास जो भी आपको चीज़ें लगती हैं कि ये नाउन है, उनकी लिस्ट बनाइए। देन सेकेंड, हर नाउन से कम 3 सेंटेंसेस बनाइए। एंड थर्ड, 5 भारतीय महान पुरुषों को आप अलग अलग जो भी आपको मिल जाए उनको ढूंढिए और उनके विचार लिखिए और उनके विचारों को लिखिए।